हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, हम लोग जो है झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें से जो है सचिवालय वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम लोग जो है मुख्य भाषा पेपर हिंदी 2 जो है उसमें देख रहे हैं। और आज हम लोग उपन्यास गोदान के बारे में जो है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है एमसीक्यू जो है उनको लगाएंगे। और हमने जो है गोदान के जो है मुख्य पात्र जितने भी हैं उनका और प्रेम जी चंद्र जी का जो है जीवनी के बारे में एक वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी के हम लोग देखते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो मूल नाम था वो क्या था दोस्तों? तो वो है आपका धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? धनपत राय श्रीवास्तव। किस उपन्यासक को कलम का जादूगर कहा जाता है? तो वो जो है आपके कौन से उपन्यासक हैं दोस्तों? तो बी नंबर। ठीक है, आपका प्रेमचंद्र जी को जो है कलम का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ पे हुआ है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो जन्म है वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो जन्म है वो है 1880। ठीक है, तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हुई। तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो है मृत्यु कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, ये एक उपन्यास की रचना कर रहे थे और ये इनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन सा उपन्यास था आगे चल के आपको बताएंगे। मंगलसूत्र। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? उनके द्वारा जो है कितने उपन्यास लिखे गए हैं? तो 18 उपन्यास लिखे गए हैं। ठीक है, बिल्कुल सी नंबर आपका सही आंसर होगा। प्रेमचंद की रचना है, प्रेमचंद्र जी की जो रचना है वो कौन सी है? तो आपकी उपर्युक्त सभी हैं। ठीक है, कर्म भूमि भी है, गोदान भी है, रंगभूमि भी। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे होंगे, ये मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं उपन्यास गोदान किन की प्रसिद्ध रचना है। तो उपन्यास गोदान जो है वो किन की प्रसिद्ध रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की। ठीक है, तो आप लोग जानते ही हैं, ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम जो है वो क्या था? तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो अन्य नाम था वो नवाब राय था। ठीक है, तो ये नवाब राय के नाम से भी शुरुआत में लिखा करते थे। मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं, क्या? कलम के जादूगर। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी सही लगा रहे होंगे। मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? तो उन्होंने किस पत्रिका की स्थापना की थी? तो वो हंस पत्रिका की स्थापना की थी। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो हैं किस काल के साहित्यकार हैं? आप सभी जानते हैं किस काल? आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मुंशी प्रेमचंद के संदर्भ में सही कथन। इनमें से कौन सा कथन है जो उनके मुंशी प्रेमचंद के संदर्भ में सही है? तो आप इसमें देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी के पिता का नाम अजायब राय और लम्ही में डाक मुंशी, बिल्कुल सही। इनकी माता का नाम आनंदी देवी, बिल्कुल सही। ये कायस्थ परिवार में जन्मे थे, बिल्कुल सही। यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा और डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास था, प्रेमचंद का जो है अंतिम पूर्ण उपन्यास क्या था? तो आप सभी जानते हैं, क्या? गोदान। ठीक है, डी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। और अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था? तो प्रेमचंद जी का जो है मंगलसूत्र भी बताए अधूरा रह गया था। ठीक है, 1936 में इनकी मृत्यु हो गई, उसी में इनकी रचना हो रही थी। मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था, इसे किसने पूरा किया था? तो ये अधूरा रह गया, तो पूरा तो किसी ने किया होगा। किसने किया? तो ये हैं जो कौन है? ए नंबर आपका सही आंसर होगा, पुत्र, उनके पुत्र अमृत राय जी हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो प्रेमचंद की जो है कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, बड़े घर की बेटी? तो ये 1921 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रेमचंद की प्रथम उपन्यास कौन सी थी? प्रेमचंद जी की जो है प्रथम उपन्यास कौन सी थी? तो वो है सेवा सदन। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। भारत द्वारा मुंशी प्रेमचंद के जन्म शताब्दी 1980 पर कितने का डाक टिकट जारी किया गया था? तो 1980 में जो है उनके जन्म शताब्दी पर जो है कितने 30 पैसे का जो है डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने कहा? यहाँ पे होगा दोस्तों ने, यहाँ में हो गया। तो उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी है, किस उपन्यासकार ने दी है? तो वो है जो है आपके कौन? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद
की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है, यानी मुंशी प्रेमचंद की जो है जीवनी लिखा गया है जो कलम के सिपाही के नाम से, ठीक है। तो ये किसने लिखी है, किसकी रचना है, तो वो है कौन, अमृत राय, ठीक है। और अमृत राय कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है, तो किस उपन्यास को कहा गया है, तो वो गोदान है, ठीक है। गोदान को ही जो है क्या कि उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का जो है महाकाव्य कहा गया, किसको, गोदान को। आगे आप लोग देखेंगे उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र है, उपन्यास गोदान का जो है मुख्य पात्र इसमें से कौन से हैं, राय साहब हैं, होरी है, गोबर है, मेहता है। तो दोस्तों इसका जो मुख्य पात्र यानी नायक जो है वो है होरी, ठीक है। होरी के इर्द गिर्द ही सारी कहानियाँ हैं। तो इसमें दो कहानियाँ एक साथ चलती है, एक तो होरी राम का और दूसरा मालती के उपलक्ष्य में, ठीक है। मालती और मेहता और खन्ना जी, विनोदी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे होरी राम की धर्मपत्नी का जो नाम था वो क्या था, तो होरी राम की जो धर्मपत्नी का नाम वो क्या था, धनिया, ठीक है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक। आपको आगे बताते हैं, तो हो गया था। झुनिया कौन थी, तो गोबर का जो है पत्नी थी। मालती कौन थी, डॉक्टर थी, ठीक है। दुलारी कौन थी, सहुआइन थी जो दुकान चलाती थी, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे होरी राम की कुल कितनी संतानें थी, तो दोस्तों होरी राम की कुल तो 6 संतान थी, ठीक है। लेकिन इसमें ठीक, तो याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे होरी की कुल जीवित संतानें, यानी 6 संतान तो थी लेकिन जीवित कितनी संतानें थी, तो आप सभी जानते हैं कितने, 3 संतानें जो है उनकी जीवित थी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे होरी के कितने पुत्र थे, तो होरी के जो है 1 पुत्र थे, ठीक है। होरी के पुत्र का नाम, होरी के पुत्र का जो नाम था वो क्या था, गोबर था, ठीक है। इसका पूरा नाम गोवर्धन, ठीक। धनिया अपने संतानों की मृत्यु का क्या कारण मानती है, यानी उनके जो 3 संतान जो मर गए थे शुरुआत में, तो जो बेटे थे उनके, तो वो जो है उसका कारण जो है क्या मानती है, तो दवा दारू की कमी, ठीक है। दवाई की कमी के कारण उनके जो है मर गए थे। होरी के पास कुल कितनी ज़मीन है, होरी के पास जो है कितनी ज़मीन थी, तो 5 बीघा, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। भोला की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी, यानी भोला की जो पत्नी मर गई थी वो कैसे मरी थी, तो वो है लू लगने से, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। भोला किस जाति का था, तो भोला किस जाति का था, तो वो है अहीर, ठीक है। महतो भी बोला जाता था, अहीर भी बोला जाता, लेकिन उसमें जो वर्णन है अहीर जाति, ठीक है। तो आप याद रखिएगा अहीर। होरी का सबसे बड़ा सपना क्या था, तो होरी का जो सबसे बड़ा सपना था क्या, एक पछाई गाय रखने का, ठीक है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। होरी राम किस गांव में रहता था, होरी राम जो है किस गांव में रहता था, तो होरी जो है वो किस गांव में, बेलारी में रहता था, ठीक है। और राय साहब किस गांव में रहते थे, सेमरी में, समेरी होगा यहाँ, सेमरी हो गया, ठीक है, समेरी। भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपये में देने को तैयार हो गया था, तो भोला जो है अपनी गाय को जो है कितने रुपये में, 80 रुपये में देने के लिए तैयार हो गया था, ठीक है। भोला होरी को किस लोभ में गाय देने को राजी हो जाता है, यानी किस लोभ में, तो वो जो है होरी जो है उनको कहता है क्या कि उनकी पत्नी तो मर गई थी पिछले साल लू से, तो उस चाहता था कि उसकी सगाई होगा, तो इसके लोभ में, और होरी ने उन्हें कहा कि मेरे जो है ससुराल में एक है, तो उनसे उनका बातचीत कर सकते हैं, उसके थ्रू इसलिए वो गाय देने राजी हो गया, किसके लिए, सगाई के लिए। आगे हम लोग देखेंगे राय साहब किस गांव में रहते थे, तो राय साहब किस गांव में रहते थे, आप सभी को मालूम है किसमें, समेरी में, ठीक है। यहाँ समेरी होगा यहाँ, ठीक है। समेरी, सब में मिस्टेक हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो समेरी में से बेलारी के जो बीच की दूरी जो है वो कितनी थी, तो 5 मील की थी, ठीक है। सी नंबर आपका आंसर होगा। राय साहब का पूरा नाम जो था वो क्या था, तो राय साहब का जो पूरा नाम था वो अमरपाल सिंह था, ठीक है, अमरपाल सिंह, ठीक, याद रखिएगा। होरी के कितने भाई थे, तो होरी के जो है भाई कितने थे, 2 भाई थे, ठीक है। दोनों का नाम क्या था, एक का हीरा, दूसरे का शोभा, ठीक है। होरी के सबसे छोटे भाई का नाम था, होरी का जो है सबसे छोटे भाई का नाम शोभा था, ठीक है। और होरी कौन था, हीरा कौन था, तो हीरा जो है होरी का भाई था, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। होरी तम्बाकू किसकी दुकान से खरीदता था, होरी जो है तम्बाकू किसकी दुकान से खरीदता था, तो वो है किससे, सहुआइन की, ठीक है। और सहुआइन के दुकान से जब वो होरी कभी तंबाकू खरीदने जाता था और लेट हो जाता था,
तो जो है वो क्या करती थी, उसकी बेटी सोनी जो है, सोनिया बोलते थे, सोनी नाम था, तो वो क्या करती थी, गुस्सा आ जाती थी और 2-3 दिन तक उनसे बातचीत नहीं करते थे। भोला के कुल कितने बेटे थे, भोला के जो है कितने बेटे थे दोस्तों, तो भोला के जो है वो 2 बेटे थे, ठीक है। नाम जो है एक का जंगी, दूसरा का कामता, ठीक है। जंगी और कामता 2 बेटे थे, ठीक। भोला की पुत्री का नाम क्या था, तो भोला की जो पुत्री का नाम था वो था क्या, झुनिया, ठीक है। और ये विधवा थी, ठीक। झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी, तो झुनिया के पति की जो मौत हुई वो मुंबई में हुई थी, ठीक है। डी नंबर आपका आंसर होगा। झुनिया के पति की मौत कैसे हुई थी, तो झुनिया के पति की जो मौत है कैसे हो गई थी, तो दंगे में छुरा लगने से, ठीक है। मुस्लिम हिंदू का दंगा हुआ था मुंबई में, उसी में उनका पेट में किसी ने छुरा मार दिया था। भोला के घर गाय लेने कौन गया था, भोला के घर जो है गाय लेने कौन गया, तो गोबर गया था, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। होरी के परिवार ने पछाई गाय का नाम क्या रखा था, होली के परिवार ने जो है गाय जब आई तो उसका नाम रखा क्या, तो सुंदरिया, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर होगा। होरी के परिवार ने नए बछड़े का नाम सोच रखा था, तो होरी के परिवार ने जो है सोचा कि बछड़ा जो होगा उसका नाम क्या रखा, तो मटरू सोच रखा था, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर होगा। होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई, होरी की गाय जो है उसकी मृत्यु कैसे हो गई थी, तो जहर खाने से, ठीक है। होरी के गाय को जहर किसने दिया था, तो होरी के गाय को जो है जहर किसने दिया था, हीरा ने, ठीक है। हीरा कौन था, तो होरी का भाई। गोबर घर से भाग कर कहाँ गया, गोबर जो है घर से भाग गया तो कहाँ गया था, लखनऊ चला गया था, ठीक है। झुनिया को जब वो उस झुनिया के घर से भगा के वो अपना घर लाया और अपने घर ला के वो क्या किया, वो खुद भाग गया, ठीक है। गोबर शुरू में कहाँ के बाजार में काम ढूंढने गया, तो वो जो है कहाँ गया था, अमीनाबाद के बाजार में काम ढूंढने गया, ठीक है। गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया, गोबर को जो है लखनऊ में पहला काम किसने दिया था, तो वो है किसने, मिर्ज़ा खुर्शीद ने, ठीक है। मिर्ज़ा खुर्शीद ने ही उन्हें पहला काम दिया था। मिर्ज़ा खुर्शीद साहब ने मजदूरों से क्या करने को कहा, यानी जब मजदूर उनसे पूछे कि क्या काम करना है हमें, तो मिर्ज़ा खुर्शीद ने क्या कहा कि आप लोगों को कबड्डी खेलना है, ठीक है। सी नंबर। और इस बात पर जो है सभी मजदूर सोचने लगे, आदमी पागल तो नहीं हो गया, कबड्डी खेलने के हम लोगों को मजदूरी देंगे, वो भी कि 6 आने पे बात हुआ था, ठीक है। मिर्ज़ा साहब ने गोबर को क्या काम दिया, सबको तो बोल दिया कबड्डी खेलने, लेकिन गोबर को क्या काम दिया था मिर्ज़ा साहब ने, तो पौधे सींचने का, ठीक है। सी नंबर आपका आंसर होगा। बाद में जब उनसे उनके काम को देखकर जो है मिर्ज़ा खुश हो जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप 15 रुपये महीने पर जो है हमारे यहाँ नौकरी कीजिए। उनको रख लेता है, रूम भी दे देता है, ठीक है, और रहने लगता है। बाद में वो क्या करता है, देखता है कि दूसरा काम करने लगता है, उसका नौकरी छोड़ के, कौन सा, तो खोंचा लगाता है कचालू और दही बड़ा आदि का, ठीक है। और उसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। माता दीन किस जाति का कन्या से संबंध था, माता दीन जो है किस जाति के कन्या से उसका संबंध होता, वो है चमार जाति से, ठीक है। बी नंबर आपका होगा। गोबर घर कब लौटता है, गोबर जो है घर कब लौटता है, तो वो है जो है बी, होली के समय में वो जो है घर वापस आता है। गोबर के बेटे का नाम था, गोबर के बेटा जो था उसका नाम क्या रखा था, चुन्नू, ठीक है। बी नंबर। कभी कभी इसको लल्लू भी बोलता था, तो याद रखिएगा। गोबर का पूरा नाम था, तो गोबर का पूरा नाम आपको बताए थे क्या, गोवर्धन, ठीक है। बी, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। गोबर दोबारा शहर किसके साथ ले गया था, यानी दोबारा जो शहर गया जब गोबर होली में आया था उसके बाद, तो किसे, तो अपने झुनिया और चुन्नू को अपने साथ ले गया था, ठीक है। किसे गांव का नारद कहा जाता था, तो गांव का नारद जो है किसे कहा जाता था, तो माता दीन को, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन गलत कर दिया, 2 जगह नारद का वर्णन हुआ है उपन्यास में, ठीक है। अब उसमें एक जगह शोभा को भी नारद कहा गया है, दूसरे में माता दीन को भी नारद कहा गया, ठीक है। तो अब इसमें दोनों दिया हुआ है, तो इसमें जो किताब में जो आंसर मिला हुआ है वो है डी नंबर, ठीक है। बाकी आप जब क्वेश्चन रहेगा तो उसमें देख लीजिएगा ऑप्शन के अनुसार, नहीं तो आप माता दीन को ही लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादा जो है इनके ऊपर ही इस बात को कहा गया है, ठीक है। गोबर को किस के हड़ताल में गंभीर चोट लगी, तो गोबर को जो है किसके हड़ताल में, तो मजदूर संघ के, ठीक है। जब मिल में जो है कम मजदूरी के रूप में तो हड़ताल किया गया, तो उसमें जो है 2 पक्षों में मारपीट हो गया था, जिसके चलते उसको चोट लगा था।
शक्कर मिल मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया था? शक्कर मिल के मजदूरों ने जो है हड़ताल क्यों किया था? तो मजदूरी घटाने के कारण, ठीक है, उनको मजदूरी घटा दिया था क्योंकि टैक्स उनको जो है ज़्यादा भरना पड़ रहा था कंपनी को, इसलिए। गोबर के घायल होने पर झुनिया ने क्या काम किया? गोबर जब घायल हो गया, कंपनी नहीं जाने लगा, तो घर बार कैसे चलेगा, उसके लिए जो है झुनिया ने तो क्या काम करने लगी? तो वो क्या, घास छील के जो है बाजार में बेचने लगी, ठीक है। होरी की मृत्यु कैसे हुई थी? होरी की जो है उसकी मृत्यु जब हुई तो वो कैसे हो गई थी? तो वो लू लगने से, ठीक है। और अगर ऑप्शन में ये ना रहे लू लगने का, तो उसमें देखना अधिक काम करने से, ठीक है, उसको भी अगर रहेगा तो उसको लगा दीजिएगा। अधिक काम करने के कारण ही इनको जो है लू लग गया था, ठीक है। खाना पीना तो खा नहीं रहा था, पूरा कर्ज में डूबा हुआ था, घर में अनाज ना था, क्योंकि डंडी जब उसको लगा तो उसमें सारा अनाज उसका चला गया, दंड जो पंचायत से लगा था, तो इसलिए जब खाने पीने कुछ नहीं था तो उसके कारण एक टाइम का भी कुछ खाता था और काम जी भर करता था, उसके कारण जो है उसको लू लग गया था। तो जब ऑप्शन के अनुसार देखिएगा, अगर लू रहेगा तो लू लगा दीजिएगा, ठीक है, और अगर अधिक काम रहेगा तो अधिक काम लगाइएगा। होरी के मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने की सलाह दी? होरी की जब मृत्यु होने लगी तो गांव वालों ने जो है उनको क्या सलाह दिया था कि जो है उनका गोदान करने का, ठीक है। और ये बात सबसे पहले किसने कहा था? शोभा ने कहा था कि भाभी, आप जो है कलेजे को कड़ा कीजिए, पत्थर कीजिए, और अब दादा का जो है क्या कीजिए, गोदान कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद सारे गांव वालों ने भी उसके हाँ में हाँ भरी थी। गोदान कब प्रकाशित हुआ था? गोदान जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो यह है 1936 में, ठीक है, गोदान प्रकाशित हुआ था, उसके बाद ही इनकी मृत्यु हुई थी। गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ? गोदान का जो है पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ था? तो 1957 में, ठीक है। गोदान अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ? गोदान जो है अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो वो है किस नाम से? एक गाय, एक गाय का उपहार, ठीक है, एक गाय का उपहार से ये जो है प्रकाशित हुआ था। 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? 1957 में जो है अंग्रेजी का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो वो है बी और सी दोनों, यानी सी रोडरमेल और जय रतन, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। डी नंबर आपका सही होगा, बी और सी। गोदान उपन्यास का नायक कौन था? तो गोदान उपन्यास का जो नायक वो होरी था, ठीक है। नायिका कौन थी? उसकी पत्नी धनिया। पुरुष चरित्र, पुरुष चरित्र होरी था, ठीक है, क्या था? वो ये जो है एक किसान के रोल में था, ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर होगा। होरी एक किसान है जिसकी शादी हुई है, यानी होरी की पत्नी जो है वो कौन थी? तो आप सभी जानते हैं कौन, धनिया, ठीक है। और जो है ये झुनिया कौन थी? तो गोबर की पत्नी। रूपा कौन था? तो रूपा जो है होरी और धनिया की बेटी थी, और ठीक है, लेकिन चंपा का कहीं कोई नहीं है। तो धनिया आपका हो गया क्या आंसर सही। मुंशी प्रेमचंद ने गोंडा में कौन सा किरदार नहीं है? मुंशी प्रेमचंद्र के गोंडा कोई उपन्यास या कुछ होगा, उसमें किसका नहीं है? तो उसमें श्रीदासो करके कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ गोंडा लिखा गया है दोस्तों, और मिस्टेक है प्रिंटिंग का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो होगा आपका क्या, गोदान, ठीक है। तो गोदान में कौन सा किरदार नहीं है? तो सर श्री दासों का नहीं है, बाकी हीरा है, होरी है और शोभा भी है, ठीक है। होरी और उसका परिवार रहता है, होरी और उसका परिवार जो है कहाँ रहता है? बेलारी में, ठीक है। होरी ने किसके कर्ज पर भोला से एक गाय खरीदी? तो वो है किसके नहीं, कितने कर्ज पर, ठीक है। तो कितने कर्ज पर खरीदी थी? 80 रुपये, ठीक है। होरी की गाय को जहर किसने दिया था? होरी की गाय को जो है जहर किसने दिया? तो हीरा ने दे दिया था, ठीक है। उपन्यास का मुख्य विषय इस पर आधारित था। उपन्यास का जो है मुख्य विषय किस पर आधारित था दोस्तों? तो भारतीय किसान पर, ठीक है, उसके शोषण पर, ठीक। प्रेमचंद का गोदान किस भाषा में लिखा गया है? प्रेमचंद का जो गोदान है वो है हिंदी में लिखा हुआ, ठीक है। प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था? तो प्रेमचंद जी का जो है बचपन का नाम था वो है धनपत राय, ठीक है। होरी की मृत्यु निम्न कारणों से हुई थी। होरी की मृत्यु जो है किस कारण से हुई थी? तो अब देखिए यहाँ पे आपका लू लगने का नहीं दिया, तो इसमें आप अत्यधिक काम हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। गोबर ने झुनिया से शादी की, वह किसका बेटा था? तो गोबर जो है, सॉरी,
गोबर ने झुनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? तो झुनिया जो है किसकी बेटी थी? तो बी, भोला की, ठीक है। सुश्री मालती एक खूबसूरत महिला थी पेशे में, यानी सुश्री मालती जो है उसका पैसा क्या था? वो किस, तो वो है आपका क्या? डॉक्टर थी, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर होगा। होरी की बेटियां थी, होरी की जो है बेटियों के नाम क्या थे? आपको बता चुके हैं, क्या? रूपा और सोना, ठीक है। सोना, सोनिया, ठीक। और रूपा को ही रुपया बोलते थे। कुछ आलोचकों ने गोदान को खाली घर जीवन का महाकाव्य कहा है, यानी किसका महाकाव्य कहा है? तो कृषि का, ठीक है। कृषि जीवन का महाकाव्य। प्रेमचंद को अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में की पदवी पाने के अधिकार सिद्ध हुए। तो उपन्यास के जो है प्रसिद्धि के कारण उन्हें कौन सी पदवी मिला? तो उपन्यास सम्राट का, ठीक है। सी नंबर आपका होगा आंसर। प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का विषय है, प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का जो विषय है क्या है? उपरोक्त सभी, ठीक है। मानववाद, मानवतावाद, राष्ट्रीय आंदोलन, अनमोल विवाह, ठीक है। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ और प्रामाणिक चित्रण उपन्यास में हुआ है। तो ये जो है कहाँ पे हुआ है? तो गोदान में, ठीक है। ए नंबर आपका होगा। किस उपन्यास में समाज में व्याप्त छुआछूत एवं सांप्रदायिकता की समस्या को अभिव्यक्ति दी गई है? तो इसमें छुआछूत आदि के बारे में जो है किसमें? उपन्यास में, ठीक है। आपका जो सही आंसर होगा क्या? उपन्यास। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगाल कथाकार ने दी है। तो किस कथाकार ने दी थी? तो इसका जो है तो वो है शरतचंद, ठीक है। इनमें से प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार थे, इनमें से प्रेमचंद के जो है समकालीन उपन्यास कौन थे? सभी, उपरोक्त सभी। जीपी श्रीवास्तव, भगवती प्रसाद वाजपेयी, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। गोदान की महाकाव्यता शब्द का अभिप्राय है, गोदान की जो है महाकाव्यता शब्द का जो अभिप्राय है वो है क्या? उपरोक्त सभी है, ठीक है। जीवन की व्याप्तता का चित्रण, व्यवस्था की समग्रता, गहराई और वैविध्य का चित्रण। मरते हुए के गर्भ से ही उपन्यास का जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? महाकाव्य, ठीक है। यहाँ एक छूट गया है, मरते हुए यहाँ पे खाली घर होगा, ठीक है। मरते हुए खाली घर के गर्भ से ही उपन्यास का जन्म हुआ था, किसका? महाकाव्य, ठीक है। मरते हुए महाकाव्य के गर्भ से ही उपन्यास का जन्म हुआ है, ठीक। गोदान का केंद्र बिंदु है, गोदान का जो है केंद्र बिंदु क्या है? तो गोदान का जो केंद्र बिंदु है वो है होरी का जीवन, ठीक है। होरी जो किसी गांव का किसान है, कहाँ का? तो होरी जो है किसी गांव उत्तर प्रदेश, ठीक है। गोदान में लूट एवं शोषक के लिए जिम्मेदार थे, गोदान में जो है लूट और शोषक के लिए जो जिम्मेदार थे वो कौन थे? तो सभी, जमींदार, पटवारी, पुलिस, ठीक है। जितने भी लोग थे वो सभी लूट के जिम्मेदार थे। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास, तो प्रेमचंद का जो है पहला प्रौढ़ हिंदी का उपन्यास जो है वो कौन सा है? सेवा सदन, ठीक। बी नंबर आपका बिल्कुल सही जगह। प्रेमचंद का पूर्ण अंतिम उपन्यास, प्रेमचंद जी का जो है पूर्ण अंतिम उपन्यास जो है गोदान है, ठीक है। जो अंतिम में जो मृत्यु से पहले जो है इसी को जो है पूर्ण किए हुए थे, ठीक। गोदान की आत्मा, गोदान की जो है आत्मा है, गोदान की आत्मा कौन है? तो आप सभी जानते हैं कौन? होरी, ठीक है। सी नंबर। गोदान में प्रेमचंद ने आत्मा की काया के सहारे हो, यानी गोदान में जो है प्रेमचंद है आत्मा तो होरी को माना और उसकी काया किसे माना है? तो वो है आपका धनिया, ठीक है। ए नंबर आपका सही आंसर होगा। गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र थी, तो गोदान उपन्यास में जो है झुनिया पात्र क्या थी? तो भोला की अहीर विधवा पुत्री, अहीर जाति से थी, ठीक है, उसकी विधवा पुत्री थी। मिस्टर खन्ना का जो है पूरा नाम क्या था? तो मिस्टर खन्ना का जो पूरा नाम था वो है चंद्र प्रकाश खन्ना, ठीक है, याद रखिएगा। प्रेमचंद की किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? तो वो जो है आपका कौन सा है? गोदान है, ठीक है, याद रखिएगा। ये थोड़ा उल्टा हो गया इस सीक्वेंस इसका, तो आपका जो है क्या? गोदान में हीरा की जो भूमिका क्या थी? होरी का भाई का, ठीक है। होरी का भाई था, होरी के भाई के जहर दे दिया था और वो गांव छोड़ के भाग जाता है और उसका घर की तलाशी जब पुलिस लेने आती है तो और क्या क्या होता है आप जानते ही हैं। महाराज घर में न गाय न बछिया न पैसा, यही पैसे हैं यही इनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका था? तो जब लू लगने के कारण होरी जो
मरने लगते हैं और सब कोई बोलते हैं कि इनका भाभी अब गोदान कर दो, तब जो है वो कोई चवन्नी या कुछ निकाल के उनके हाथ में रखते हैं और दाता दिन को ये बात बोलते हैं। कौन? धनिया। ठीक है, याद रखिएगा, सी नंबर आपका आंसर होगा। राजा साहब और राय साहब के बीच लड़ाई लगाकर अपना उल्लू सीधा करने वाला किरदार कौन था? तो वो जो था कौन था? मिस्टर तनखा। ठीक है, ये जो है क्या किया, राजा साहब सूर्यप्रताप सिंह और राय साहब के बीच लड़ाई लड़ा दिए और खुद पैसा जो है कमाना चाहते थे। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के पात्र की भावाव्यक्ति है। यानी गोदान में जो है यह बात किसका कथन किसने कही है? तो वो जो है किसने? धनिया ने। ठीक है, जब धनिया को जो है दाता दिन जो बोलती है कि आपको झुनिया को जो है घर में रख के ही तुमने ये सभी जो कष्ट उठा रही है, अगर झुनिया को तुम घर से निकाल देती तो कुछ उस तो क्या बोलती है कि आपको ये जिल्लत नहीं झेलना पड़ता। ठीक है, तो तभी ये वो कथन कहा गया है। आगे हम लोग देखेंगे। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र हैं। गोदान उपन्यास में जो है शिक्षक कौन है? मेहता साहब हैं। किसके कौन से विषय का शिक्षक हैं? तो दर्शन शास्त्र के। गोदान उपन्यास के संदर्भ में सही कथन, तो इसमें जो है सही कथन क्या है? तो आप देखिए, इसमें 36 अध्याय हैं, बिल्कुल सही। यह उपन्यास ग्राम्य जीवन, कृषि संस्कृति, कृषि जीवन का महाकाव्य, बिल्कुल सही। यह प्रेमचंद का पूर्ण अंतिम उपन्यास, बिल्कुल सही। यानी उपरोक्त आपका सही हो जाएगा। यह प्रकाशित कब हुआ था? 1936 में। ठीक है, याद रखिएगा। गोदान उपन्यास में वह कौन सा पात्र है जो रूढ़ि विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो कौन है? गोबर है। ठीक है, गोबर जो है इस व्यवस्था का विरोध करता है। ठीक, विवाह में सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। गोदान में यह कथन जो है किसका है? तो ये जो कथन है वो किसका है? मेहता साहब का। ठीक है, जब दूसरों के पांवों तले गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। यह कथन जो है कौन किससे कहता है? ये कथन जो है कौन? होरी जो है धनिया से कहता है। ठीक है, शुरुआत में ही ये वो कथन कहा गया है। मिस्टर मेहता किस विषय के प्रोफेसर थे? मिस्टर मेहता जो है किस विषय के प्रोफेसर थे? तो वो जो है कौन? सी, दर्शन शास्त्र के। ठीक है, गोदान के किस पात्र में प्रेमचंद की झलक दिखती है? यानी किस पात्र में जो है प्रेमचंद की झलक दिखती है? तो वो है कौन? मेहता साहब। ठीक है, मेहता साहब में जो है प्रेमचंद की झलक दिखती है। मेहता को किस संगठन की ओर से भाषण देने का जो है भाषण देना था? तो वो है विमेंस लीग की तरफ से। ठीक है, और उस महिलाएं जो है वोट की मांग कर रही थी, अधिकार की मांग कर रही थी, उसके लिए। संपत्ति और सहृदयता में बैर है, हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। यह कथन जो है कौन किससे कहता है? तो यह कथन जो है क्या है? राय साहब जो है होरी से कहते हैं। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्त्री पात्र को कविता लिखने का शौक था? तो इसमें जो है किस स्त्री पात्र को जो है कविता लिखने का शौक था? तो वो है आपका मिसेज खन्ना। ठीक है, मिसेज खन्ना जो है कविता लिखती थी। मालती बाहर से तितली, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी है, किसकी है? तो ये जो है प्रेमचंद्र जी की है, क्योंकि उन्हीं के उपन्यास में जो है मालती के बारे में ये कहा गया है। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में जो है यह कथन किसका था? ये कथन जो है किसका है? राम सेवक का है। ठीक है, और राम सेवक कौन है? तो राम सेवक जो है होरी की जो बेटी रूपा जो थी, बाद में जो है रूपा की शादी जो है राम सेवक से होता है। राम सेवक एक अधेड़ उम्र का आदमी है जो होरी से लगभग 2-4 साल का ही छोटा है, लेकिन मजबूरी के कारण, घर में कर्ज के कारण, और जब उनका कुर्की होने लगता है तो मतदाता दिन जो है ये रिश्ता लेकर आते हैं कि तुम राम सेवक से कर दो और तुम ये कुर्की उर्की से बच जाना। ठीक है, तो उसके कारण जो है रूपा का जो शादी जो है इनके साथ कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, राम सेवक कौन है? रूपा का पति। मथुरा कौन था? मथुरा जो है सोनी का पति है। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। गरीबों में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए
या पेट के लिए, ऐसी ईर्ष्या और बैर को क्षम्य समझता हूँ। गोदान उपन्यास में यह संवाद किसने कहा है, ठीक है। तो यह उपन्यास जो है, उपन्यास में जो है यह कथन किसका, ये भी राय साहब का जो है कथन है, और ये किससे, होरी से कहता है, ठीक है। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। यह संवाद किसका है, यह संवाद भी जो है किसका है, राय साहब का है, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गांव क्या था, पुरवा। यह 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस। प्रस्तुत पंक्ति किस उपन्यास से ली गई है, प्रस्तुत पंक्ति जो है वो किससे, गोदान उपन्यास से ली गई है, ठीक है। और यह वाकया कहाँ का है, ये पुरवा वाला। तो ये जो है जब लखनऊ भागने लगता है झुनिया को घर में छोड़ के गोबर, तो रास्ते में वो जो है एक जगह क्या करता है, 2 पति पत्नी आपस में झगड़ रहे होते हैं, तो सभी लोग जो है खड़ा होकर मजलिस देख रहे होते हैं, तो गोबर भी वहाँ ठहर जाता है, देखने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब सब कोई जानता है कि यह रुकने वाला नहीं है, तब सब अपने काम में जो है जाने लगते हैं इधर उधर। तभी जो है गोबर जो है खाली देखकर, जब कोई नहीं रहता, तो वो जो है उस आदमी को टोकता है कि आप जो है गलत कर रहे हैं। तो वो आदमी भड़क जाता है, दोनों के बीच मारा लड़ाई होने भी वाला होता है कि जो है उसका पत्नी जो है बीच में आकर जो है होरी गोबर को ही जो है डांट देती है। गोबर वहाँ से चला जाता है, कहता कि ये औरत तो मार खाने लायक ही है। तो वो जो है आदमी कौन था, तो उसका नाम जो है कोदोई था, ठीक है। वो किस गांव का था, पुरवा का था। और एक पुरवा गांव का उल्लेख हुआ है, जो भोला जो है पुरवा गांव का था और वहाँ का वो मुखिया था, ठीक है। और ये दूसरा पुरवा गांव है, ठीक है। यह पुरवा गांव जो है 10-12 घर का है, उसमें आधे गांव खपड़ेल के हैं, आधे गांव फूस के हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। होरी ने गोबर को जो है क्यों अपने घर बुला लिया, अपने गांव। तो क्या है, होरी जो कोदोई जो चाहता था, क्या चाहता था कि उसकी बहन की शादी जो है इसके साथ लगा दें, क्योंकि ये लड़का जो है बहुत सभ्य दिख रहा था, अच्छे खानदान का लग रहा था, ठीक। मैं ब्राह्मण नहीं चमार ही रहना चाहता हूँ, जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार है। गोदान उपन्यास में जो है यह किस पात्र का कथन है, तो यह पात्र जो है कौन है, माता दीन है, ठीक है। माता दीन जो है किससे, सिलिया से प्रेम करते थे, लेकिन समाज और रीति के चलते जो है ये उनको छोड़ देते हैं। और उनका एक बेटा था जिनका नाम रामू था। तो लास्ट में जो है रामू को क्या करते हैं, एक दिन बारिश में भीग जाता है और उनको निमोनिया हो जाता है और वो मर जाता है। जिसके बाद जो है माता दीन का जो है हृदय परिवर्तन होता है और वो क्या करता है, फिर से जो है सिलिया के साथ रहने को राजी हो जाता है और उनको अपना पत्नी बना लेता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे, गोदान उपन्यास का बुद्धिजीवी एवं आदर्शवादी चरित्र कौन है। तो गोदान उपन्यास का जो है बुद्धिजीवी एवं आदर्शवादी जो चरित्र है वो किनका है, तो वो है आपका मेहता साहब, ठीक है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोफेसर मेहता की दृष्टि में कौन आदर्श नारी थी, प्रोफेसर मेहता जो है उसके दृष्टि में आदर्श नारी कौन थी, तो वो है आपका कौन, गोविंदी, ठीक है। गोविंदी को वो बोलते हैं कि ये है आप जो है आदर्श नारी के रूप में हैं। और यह सब वाक़या कब होता है, जब गोविंदी जो है घर छोड़ के चली जाती है, यह सोच के कि मेरा इस घर में क्या है, क्योंकि मिस्टर खन्ना जो है उनको 2 थप्पड़ लगा देते हैं। और यह वाक़या कब होता है, जब भीष्म जो है उसका बेटा है छोटा, 4 बेटे हैं, जबकि मिस्टर खन्ना और उनके 4 बच्चे हैं, जिसमें से सबसे छोटा जो है भीष्म था, जिसको बुखार था, और उसके लेकर डॉक्टर बुलाने के वाक़या में ही दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, मालती और नागनाथ डॉक्टर जो हैं उनके बुलाने को लेकर, ठीक। मैं चाहता हूं कि हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। मुझ में और आप में अंतर इतना ही है कि मैं जो कुछ मानता हूं उससे उस पर उड़ेल चलता हूं, आप लोग मानते कुछ हैं करते कुछ हैं। यह संवाद किसका है, तो यह जो है क्या करते हैं, मिस्टर मेहता जो हैं राय साहब से कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, नारी केवल माता है और उसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। यह संवाद किसका है, यह संवाद भी जो है वो किसका है, मिस्टर मेहता का है, ठीक है। और किससे है, गोविंदी से है, ठीक। गोदान उपन्यास के संदर्भ में सही कथन चुनिए। इसमें जो है गोदान उपन्यास के संदर्भ में जो है सही कथन क्या है, तो आइए देखते हैं। तो प्रेमचंद ने गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज बताया, बिल्कुल सही। गांव की कथा और शहर की कथा
साथ साथ चलती है, फिर भी दोनों कथाओं के संबंधता और संतुलन पाया जाता है। बिल्कुल सही, दो कथा एक साथ चल रहा था एक जगह, जहाँ मालती, मेहता, खन्ना, गोविंदी, मिस्टर तनखा राय साहब, आपका बिजली पत्रिका के संपादक अमरनाथ, ठीक है, ओंकारनाथ, ठीक, ओंकारनाथ, ये सभी पात्र चल रहे थे। दूसरी तरफ गांव का जो पात्र हैं उनमें कौन कौन है, तो होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, सिलिया, भोला, भोला की पत्नी नोहरी, वो दूसरी पत्नी, और बेटा उनका जंगी और कामता, ठीक है, और उनमें पटवारी, नोखेराम, सहुआइन, ये सभी जो है गांव के पात्र हैं, ठीक है। इनको भी याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यह उपन्यास जो है समस्या प्रधान है, बिल्कुल सही है। यह उपन्यास में महाजनी सभ्यता का समर्थन नहीं, बिल्कुल गलत। महाजनी प्रथा का समर्थन नहीं, विरोध हो रहा था, ठीक है। डी नंबर आपका आंसर होगा। मेरे जीवन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजुबानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। यह संवाद किसका है, यह भी जो संवाद है वो किसका, मिस्टर मेहता का है, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर होगा। प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं, खूंखार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी की आंख नहीं पड़ने देता। यह संवाद किसका है, ये भी संवाद जो है किसका है, मेहता जी का है, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर होगा। और ये मालती से कहते हैं मेहता जी। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को न स्त्री को। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है, ये कथन जो है किसका है, मिस्टर मेहता का है, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर होगा। पंचों ने होरी और धनिया पर कितने रुपये का दंड लगाया था, तो जब गोबर जो है धनिया को, झुनिया को लेकर भाग गया था, जिसके चलते यह जो कांड हुआ, उसमें जो है पंचों ने यह फैसला किया कि होरी पर जो है दंड लगाया जाए। और यह सभी जो है क्या था कि लूटने का एक व्यवस्था था। तो इसमें जो है कितना, 100 रुपये और 30 मन अनाज का, ठीक है, इतना का जो है उनके ऊपर लगाया था। गोदान उपन्यास के आधार पर निम्न में से किसका चरित्र मुख्यतः प्रेमचंद्र के विचारों और आदर्शों के प्रतिपादन का माध्यम बना था, तो वो कौन था, तो ये जो है आपका मिस्टर मेहता है, ठीक है। डी नंबर आपका आंसर होगा। गोदान पाठ के आधार पर बताइए कि होरी ने अपना घर किसके यहाँ गिरवी रखा था। तो होरी ने जो है जब 100 रुपये जो है उसको देना था, तो उसके लिए जो है उसने किसके यहाँ अपना घर जो है गिरवी रख दिया था, तो वो है आपका किसके, झिंगुरी सिंह, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। भीख मांगो तुम जो भिखमंगों की जात हो, हम तो मजूर ठहरे जहाँ काम करेंगे 4 पैसे पाएंगे। गोदान उपन्यास में जो है यह संवाद किसका था, तो यह संवाद जो है धनिया का था, ठीक है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। गोदान उपन्यास में जो है यह कथन किसका है, यह जो है किसका, मिस मालती का था। और यह की बात किससे कहती है, तो मेहता से कहती है। वह उन औरतों में नहीं थी जो नेकी करके दरिया में डाल देती। यह कथन किसके लिए कहा गया है, यह कथन जो है किसके लिए कहा गया था, नोहरी के लिए, ठीक है। नोहरी कौन है, भोला की दूसरी पत्नी। और जब भोला और उनके बेटे कामता में झगड़ा हो जाता है और उन्हें घर से निकाल देता है, तो जो आके जो है नोखेराम के यहाँ दोनों रहने लगता है, नोहरी और वो। लेकिन नोहरी जो है नोखेराम से इनका चक्कर चलने लगता है, ठीक है। और ये सारा गांव जानने लगता है, ठीक। तो नोहरी जो है, ये बात क्यों कही गई है, तो क्योंकि नोहरी ने जो है होरी को जो है कुछ पैसे दिए थे रूपा की शादी के लिए। कौन उपन्यास अधूरा नहीं है, इसमें से कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है, तो आप जानते हैं कौन सी अधूरा नहीं है, रत्ना की बात, ठीक है। रत्ना की बात जो है अधूरा नहीं है। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं, प्रतिज्ञा उपन्यास के जो लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है, तो इसमें से कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है, तो वो है जो कौन सा, रंगभूमि, ठीक है। डी नंबर आपका आंसर होगा। गोदान उपन्यास में किस पात्र को गोबर गोमूत्र खाना पड़ रहा है, तो वो किस पात्र को, तो वो है आपका कौन, सी माता दिन, ठीक है। तो माता दिन का जो है संबंध किससे, सिलिया चमारिन से थी, जिसके कारण क्या करता है, सिलिया के पिता
हरखू और उनके 2 भाई, माँ, सब कोई मिल के क्या करता है, माता दिन को घेर लेता है और कुछ और लोगों के साथ आता है। माता दिन को घेर के वो क्या करता है, उसके मुंह में हड्डी और मांस डाल देता है और उनका जो है जात भ्रष्ट कर देता है, जिसके कारण जो है काशी के जो है कुछ पंडित के पास उनके पिता दाता दिन जाते हैं और वहाँ से जो है उनको क्या कहता है कि इनको जो है गोबर मूत्र पिलाया जाता है, कुछ दंड लगाया जाता है, धोती मांगता है, खाना पीना होता है और कुछ पैसे लगते हैं। उसके बाद उनको क्या कहता है, आपका धर्म जो है वो फिर से आ गया। ठीक। प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है, सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। ये विचार जो है किस समीक्षक के हैं, ये जो हैं वो किनके हैं, डॉक्टर नागेंद्र के। ठीक है, आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है, तो वो कौन सा है, ओंकार नाथ जी है। ये जो है सभी व्यवस्थाओं का विरोध करते हैं, किसानों का लूटना, जमींदारी प्रथा आदि, इन सभी का। ठीक है। रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों को क्रम से सजाओ, तो इनमें से है कौन से क्रम से, पहले सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, फिर गोदान। होरी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न था, होरी के जीवन की जो है सबसे बड़ा स्वप्न क्या था, गौ की लालसा। ठीक है। जो दुष्ट किसी की मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए था, यह कथन किसका था, तो ये भोला का था। ठीक है। भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे, यह कथन किसका है, यह जो है कथन किसका है, गोबर का झुनिया से है। ठीक है। जो ये बात कब होता है, तो झुनिया जो है दोनों के बीच प्रेम संवाद चल रहा था, उसी के बीच जो है झुनिया क्या कहती है कि भिक्षुक जो है जब तक 10 द्वार न जाए तो उसका जो है पेट भरता ही नहीं है, तो हम तुम पर जो है कैसे विश्वास करेंगे और अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दें। तभी जो है वो गोबर कहता है कि भिक्षुक को अगर एक ही द्वार भरपेट मिल जाए तो वो 10 द्वार क्यों जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गोदान उपन्यास में किस पात्र ने प्रेम को देह की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु माना है, तो इसमें जो है आपका कौन है, वो है मालती। ठीक है, मालती जी का ये संवाद है। ठीक है, ये कथन है। ठीक। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और इनमें जो है सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपका एग्ज़ाम में आ सकते हैं। दोस्तों आप सभी हमारा थोड़ा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।